बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपको सबको मेरा सलाम पहुँचे, मोहब्बत के साथ पहुँचे। माही ने पूछा है, बड़ा फ़िल्मी सा नाम है, सवाल अलबत्ता गैर फ़िल्मी है। पूछती हैं कि सर, लड़की का माजी अगर अल्लाह की तरफ से लोगों के सामने आ जाए तो फिर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? अल्लाह की बंदी, अल्लाह के आगे को हिकमत अमली कैसे हो सकती है? अल्लाह जब किसी को रुसवा करने पे आ जाए तो फिर कोई हिकमत अमली काम नहीं आ सकती होती। वल्लाहु खैरुल माकिरीन वाला मामला याद रखिएगा। अल्लाह जब माफ़ी दे रहा होता है और थोड़ी सी बंदे की डोरी खींच रहा होता है, उस वक्त रुकना चाहिए। जब लड़की या लड़का पहली गलती और पहला गुनाह करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि बंदे को पता ना चले। दिल में फौरी तौर पे धड़कन तेज़ होती है, एक धड़कू सा लगता है, डर लगता है। उस डर पे अगर आप रुक गए तो बिस्मिल्लाह, बच गए। और अगर आपने सोचा मैंने पहली चोरी की, मैं तो बच गया, मैंने पहला गुनाह किया, मैं तो बच गया, मैंने पहली दफ़ा लोगों का भरोसा तोड़ा, मैं तो बच गया, मैंने पहली दफ़ा हराम खाया, मैंने बच गया, मैंने पहली दफ़ा गुनाह किया, बच गया, मैंने पहली दफ़ा चीट किया, बच गया, तो बचते नहीं हैं। रब ने थोड़ी सी ढील दी होती है कि ये वापस आ जाए। अल्लाह को मारने में दिलचस्पी नहीं है, अल्लाह को वापसी में दिलचस्पी है। वापस आए, रोए, माथा टेके, सजदे में जाए, गिड़गिड़ाए और कहे कि मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, तू ही है जो मुझे माफ़ कर सकता है। जो मैंने अल्लाह की सुन्नत देखी है वो ये है कि पहले गुनाह पे मेरा रब आपके दिल को धड़काता है, ईमान को अंदर से थोड़ा सा, अगर वो सो भी रहा हो तो जगाता है। अगर आपका ईमान सो गया तो फिर आप गए काम से, फिर आप दोबारा गुनाह करेंगे और दोबारा गुनाह करने के बाद थोड़ा आपका सीना फैल जाएगा। आपको लगेगा कि मैंने तो सबको बेवकूफ़ बना लिया, मैंने तो सबकी आंखों में धूल झोंक ली। ये छोटी सी चोरी हो, ये बड़ा नुकसान किया हो, ये यानी इवन इसके बारे में अल्लाह की तरफ से जो जुमले कहे गए हैं कि जब तुम गुनाह करते हो लोगों की आंखों से बच के, किसी चोरी छुपे, किसी कमरे में, किसी दूर तरह के लोग ना देखें, तो क्या तुमको अल्लाह की हया नहीं आती? तुमको ये ख्याल नहीं आता कि रब देख रहा है? लोगों की हया की, घर वालों की हया की, घर की हया की। जब जब इंसान गुनाह करने लगता है, ऐसा नहीं होता कि ये बिल्कुल फलूदा बन के मिल जाए, कहीं ना कहीं आते जाते आपका दिल धड़कता है। तीसरी दफ़ा जब इंसान फिर बाज नहीं आता तो तब अल्लाह ताला पकड़ता है। ये उसकी पकड़ है जो रब कहता है कि मेरी पकड़ बड़ी सख्त है, और उस पकड़ का फिर मुकाबला नहीं किया जा सकता। उस पकड़ को यूँ समझें, रब फिर लोगों के सामने रुस्वा कर देता है, एक्सपोज कर देता है। ये जितने केसेस गुनाह के, ज़िल्लत के, ख्वारी के, चाहे वो ख़ानदानों के हों, चाहे हुकूमतों के हों, चाहे गिरफ़्तारियों के हों, चाहे वो नैब के हों, ये पहली दफ़ा नहीं होता। तो माही बच्चे, मैं तो इतना जानता हूँ कि मेरे रब का मुकाबला किया नहीं जा सकता। इंसान के गुनाह जितने मर्ज़ी हो जाए, उसकी रहमत ज़्यादा है, सो उसकी रहमत का साया मांगना चाहिए, उसकी रहमत का फजल मांगना चाहिए, उसकी रहमत का करम मांगना चाहिए। ज़िंदगी में अल्लाह के करम की सूरतें लेनी चाहिए, इंसानों की सूरत में हो, रिज़्क़ की सूरत में हो, मोहब्बत की सूरत में हो, इज़्ज़त की सूरत में हो। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता था, करता हूँ, करता रहूँगा कि अल्लाह मुझे उन लोगों से वास्ता डालना जिनके दिल में मेरी कदर हो। कई बरस पहले एक साहब से मेरी यूनिवर्सिटी में मुलाकात हुई, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में। उनका बेटा वहाँ मेरा स्टूडेंट था, उस वक्त वो BCom पढ़ रहा था। अच्छा, चूँकि मैं मोहब्बत करता हूँ बच्चों से, उनकी पढ़ाइयों से, उनकी अपलिफ्टिंग से, ही फाउंड मी गुड। उन्हें लगा कि मेरा कंसर्न एक बाप की तरह, तो उनसे उन्होंने मुझसे मोहब्बत करना शुरू कर दी, हमारी दोस्ती हो गई। वो उस वक्त इरिगेशन में SDO थे। ये जो बड़े बड़े बुलडोज़र और ज़मीन को बराबर करने वाले ज़री आलात होते हैं, इनके वो हेड थे, मुख्तलिफ़ ज़िलों में रहे। शाहिद जावेद उनका नाम था। इस दोस्ती में कोई लालच नहीं था, सिर्फ़ मेरे रब की तरफ से अता थी। वो मेरी कदर करते थे, मैं उनसे मोहब्बत करता था। फिर जब वो रिटायरमेंट के करीब हुए तो उन्होंने बिज़नेस के तौर पे और अपने ज़ाहिर है एक अल्टरनेटिव के तौर पे कंस्ट्रक्शन के काम में आए। पर उससे बहुत पहले, यानी 3-4 बरस पहले, जब मैंने अपना ऑफ़िस आगाज़ किया
तो दुनिया में एक ही बंदा था जो मुझे नज़र आया, उन्हीं से मैंने रिक्वेस्ट की, एंड ही वॉज़ द मैन, ही वॉज़ द राइट मैन, कि जिन्होंने मुझसे ज़्यादा मोहब्बत से और मुझसे ज़्यादा केयर से मेरे ऑफिस को, मेरे घर को बनाया। और अभी माशाल्लाह उसकी दूसरी मंजिल की वो लेंटर वेंटर पड़ा है। मुझसे पहले सुबह वो 6 बजे वहाँ पहुँचे होते हैं, अपनी निगरानी में उसको पानी लगवा रहे होते हैं, दीवारों को साफ़ करा रहे होते हैं, सीढ़ियाँ साफ़ करा रहे होते हैं। अब ये जो अपनाइयत है, ये जो हमदर्दी है, ये आप कैसे भूल सकते हैं। मुझसे मोहम्मद अयूब साहब ने पूछा था, सर आपने अपना ऑफिस बनाया, क्या ख़ुद बनाया या किससे बनवाया? तो जनाब मैंने तो आप सबके सामने पूरे दिल की मोहब्बत से ये गवाही दे रहा हूँ कि इतना शानदार और इतना ईमानदार, एक एक चीज़ लिखी होती थी उनकी, पेट्रोल पे ख़र्चे से लेके लेबर के खाने तक का, कि इतना ख़र्चा हुआ, ये इतना आया या इतना आया। कुछ चीज़ें वो एडवांस मंगवा लेते थे। शाहिद जावेद इनका नाम है। जो लोग अपने घर या दफ्तर कंस्ट्रक्ट करवाना चाहें, मैं तो स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर इनसे रब्ता करें। 0300 65 99 569 ये उनका नंबर है। अभी वो ये जो ख़ियाबान जना है, वहाँ निशेमन इकबाल के बिल्कुल कॉर्नर पे सनी स्टेट, वहाँ पे वो बैठते हैं। और इस वक्त लाहौर में जहाँ जहाँ उनसे मुमकिन होता है वो कंस्ट्रक्शन के काम कर रहे हैं, काम में खड़े हैं, यानी आंखें बंद करके। मेरे 2 दोस्त बहुत प्यारे हैं, दोनों इत्तेफाक से सऊदी अरब में, एक रियाज में है, मकसूद आलम साहब वहाँ इंजीनियर हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, अभी उन्होंने यहाँ बहरिया आर्चर्ड्स में घर बनाया है, तो तब भी मैंने शाहिद साहब को रेफ़र किया। फिर हमारे दोस्त दूसरे जद्दा में हैं, अब्दुर्रहमान फ़ारूक साहब, ये इंजीनियर नहीं है पर इंजीनियर के अब्बा जी हैं। यानी ये अब इस वक्त तो जो बिन लादन में ये हो गए हैं, उनके पूरे क्वालिटी कंट्रोल के सरबराह, अल्हम्दुलिल्लाह कमाल नौजवान हैं। तो इन्होंने भी मुझसे पूछा था, ये लाहौर में कोई घर लेना चाह रहे थे, एक एक्स्ट्रा घर लेना चाह रहे थे और कुछ बनाना चाह रहे थे। याद रखिएगा, जो आपका कदरदान होगा और जिसको आपने आजमाया होगा, ज़िंदगी में बंदा अच्छा वो है जिसको आजमाइश की वो जो होती ना घड़ी, उसमें वो कुंदन साबित हो, आप ना हो, उस पर चेक ना हो, और फिर भी वो अपनी इज़्ज़त, अपने ईमान और अल्लाह के डर की वजह से उन पूरे मामलात को ऐसे वो रखे ज़ाहिर व बाहर कि आप उसकी गैर मौजूदगी में भी उसकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो। आपका दिल चाहे कि लोग ऐसे शानदार लोगों को जाने और माने। और मैंने उनको हमेशा, कोई किसी बंदे को मतलब मुझे कभी कभी मुख्तलिफ लोगों की सिफारिशें करते हैं कि फ़लाँ के लिए फ़लाँ से कहलवा दें, मैं इस मामले में निकम्मा हूँ, लेकिन अगर उन्हें को कह दे तो वो पैड़े से कर तक पहुँच देने, वहाँ जाके वो काम करवा के। पिछले दिनों उनके महकमे के एक साहब रिटायर हुए, तो रिटायर होने के बाद ज़रा पार्टी होती है, यही ठोकर न्याज बेग पे उनका ऑफिस था। तो जब सब लोग जमा थे और उनको तोहफ़ा शोफ़ा दे के, हार वार पहना के आखिरी तकरीर के लिए बुलाया, तो उन्होंने कहा कि आप लोग मुझसे अक्सर पूछते होते थे कि तुम चौधरी शाहिद, चूँकि दफ्तर में चौधरी शाहिद उनको कह के बुलाया जाता था, कि चौधरी शाहिद को आउट ऑफ द वे जाके क्यों तुम उनकी बात मानते थे। वो शेखुपुरा में थे, उकाड़ा में थे, कहीं से तुम्हें काम कहते थे, तुम सारे काम छोड़ के उनके काम करते थे। तो उसने अजीब बात बताई, उसकी आंखें नम हुई। उसने कहा कि ये शेखुपुरा से चलते थे और मुझे फ़ोन करते थे कि मियाँ साहब अगर फ़ारग हो गए हो तो तेन मिल लेना, और मुझे घर छोड़ते थे। मैं बीमार होता था तो मेरी खबरगिरी करते थे, मैं भूखा होता था तो मुझसे पूछते थे। तुम लोगों ने स्वाय मुझसे काम लेने के कभी को मुझे पूछा? तो वो बंदा जो मेरे दुख में मेरे साथ खड़ा हो, वो बंदा जो सुख में मेरे साथ खड़ा हो, वो बंदा जो हमदर्दी में, उसे कोई मुझसे मुफाद नहीं होता था, लेकिन वो मेरी इज़्ज़त करता था। और इवन जिस रोज़ रिटायरमेंट थी उस रोज़ ही उन्हें फ़ोन किया, और फ़ोन करके वो पहुँचे, उनको पिक किया, रास्ते में उनके लिए फल लिए, मिठाई ली, उनको घर उतारा। इनफैक्ट ये याद रखिएगा, ज़िंदगी में कभी आप भी लोगों से डीलिंग करते हुए जब उनकी कदर करते हैं और किसी लालच के बिना उस ताल्लुक़ को बनाते हैं, तो आपकी मोहब्बत और आपकी कदर वहाँ तक उसकी रोशनी और खुशबू और उसकी तफसील जाती है कि जहाँ आपने सोचा भी नहीं होता। आई विश के शायद जावेद साहब लोग जैसे लोग हर शहर में हों। ये अपने ख़ानदान वालों के भी बहुत प्यारे होते हैं और अपने दोस्तों के भी बड़े अच्छे निगहबान और रखवाले और पुश्तबान होते हैं।
और इंसान को क्या चाहिए? अगर आपके 8-10 दोस्त ऐसे हों जो आपके दाएं बाएं आगे पीछे बिल्कुल वो अशोका की लाट की तरह खड़े हों और आपको मुश्किल हो तो पीछे मुड़ के देखें तो पता चले पत्थर की तरह खड़े हैं। ये ना हो कि बंदा मुश्किल में मुड़ के देखे तो पीछे बंदा ही कोई ना हो। कभी आपसे लोग, आपके दोस्त, कभी आप किसी जगह जॉब करो, कभी किसी के काम करो, कभी किसी ताल्लुक़ बनाओ तो निभाइएगा। जो निभाते हैं इंसान, मर्द के बच्चे वही होते हैं। जो धोखा दे के चले जाते हैं, जो चीट करके चले जाते हैं, जो फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, पता तो उनका लग जाता है। फिर ना आँखों में उनकी इज़्ज़त होती है, ना उनके लिए दुआ के लिए हाथ उठते हैं, और ना कभी उनका किसी को इंतज़ार होता है। चॉइस है आपका अपना। सो ज़िंदा रहिए, सलामत रहिए और बहुत अच्छे बन के रहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।